हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग एडिटोरियल में। आज मैं छठा वीडियोज़ लेके आया हूं और ये क्वेश्चन का सेशन है। इस पार्ट से जो है क्वेश्चन शुरू होता है। जितने भी हम पीछे पढ़े हैं संबंध, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात गुण वगैरह पढ़े हैं, सभी पर जो है क्वेश्चन करेंगे। जितने फार्मूले वगैरह आए थे उन सभी पर। तो सबसे पहले यहाँ हम चार चार क्वेश्चन लेके आएंगे। सभी वीडियोज़ में जो है यहाँ से जो है चार चार क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में जो है पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। यानी ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा कि एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है ना समकोण है। तो हम बना लेते हैं कि एबीसी। सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। हम बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण हम समकोण मान लेते हैं, ए बी और सी। अब देखिए इसमें ए बी का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यानी ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी की बात करते हैं तो बी सी हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन कॉस का मान कब निकलेगा। हमने पढ़ा है कि सर जब इस तीनों भुजा का मान दिया रहे तो हम आसानी से जो है ना साइन कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से। लेकिन यहाँ तो एक भुजा का मान तो दिया ही नहीं गया है, तो हम एक भुजा का मान निकालेंगे किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यानी ए सी बराबर, यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो जो दिया है लिखेंगे, दिया है ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ए सी हमें नहीं पता है तो ए सी को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात होगा? तो हम मान लेते हैं कि से जो है कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये ए सी यानी कर्ण का जो है स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर। यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर जो है इसके बराबर होगा। अब देखिए हम ए सी का मान, यदि ए सी स्क्वायर का मान ज्ञात करते तो ए बी है हमारा 24, तो ए बी की जगह पर हो जाएगा 24 प्लस बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह पर 7, यह स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब आगे की यदि बात करते हैं तो हमारा ए सी ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 के बराबर हो जाएगा और ये 7 7 जो है ना 49 आ जाएगा। अब आगे की यदि बात करते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर जो है हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो ये लगभग जो है ये हो जाएगा 625, 9 6 15, 7 4 11 12 और ये 5 1 6, 625 हो जाएगा। और ये ए सी बराबर हमारा रूट अंडर चढ़ जाएगा, यानी 625। हमें तो स्क्वायर का मान चाहिए, केवल ए सी का मान चाहिए, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे यानी रूट अंडर में चला जाएगा, यानी रूट ओवर हो जाएगा सभी पर। अब देखिए 625 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 25, यानी ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ए सी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए एसी का जब मान 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी अब हमें तीनों भुजा का मान पता चल गया ना। तो तीन भुजा का मान पता चल गया तो हम इन सब का जो है आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ए नंबर में है साइन ए का मान ज्ञात करना और फिर कॉस ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से, लंब कर्ण और आधार में। तो साइन ए बराबर नहीं याद रहेगा तो हम एक ट्रिक निकाले थे, लाल बट्टे कक्का। ये होता है साइन कॉस और ये होता है टेन, फिर ये होता है कॉसेक और ये होता है सेक और ये होता है टेन। तो साइन लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे साइन ए है तो कोण माना गया है इसको। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया रहता है कोण दिया रहता है, तो साइन ए है तो यहाँ कोण ए माना गया है। यानी सामने वाला कोण के सम्मुख भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार होती है। तो सम्मुख भुजा यानी सामने वाला लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण है ये और लंब है हमारा ये, तो यानी बी सी बट्टा हो जाएगा ए सी। यानी साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसके अनुसार लंब ये और कर्ण ये, तो यानी लंब बट्टे कर्ण यानी बी सी बट्टा ए सी। अब देखिए बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25, तो यानी साइन ए का मान आ गया 7/25। अब आगे की बात करते तो आगे हमारा आता है कॉस ए। देखिए कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये लंब तो ये आधार और ये कर्ण। आधार यानी ए बी, आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी।
ए बी बटे ए सी, तो ए बी का मान हम दिया गया है कितना आया है 24 और ए सी का मान हम लोग निकाले थे 25, यानी 24/25 आ गया। साइन और कॉस ए का मान ज्ञात कर लिए। अब उसी तरह जो है हम बी का भी मान ज्ञात करेंगे, बी नंबर वाला। इसमें ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कौन यानी सी बन रहा है, यहाँ पर यहाँ कौन ए था तो यहाँ मान निकाले थे ए, कौन यानी इसको मान करके। अब देखिए यहाँ कौन सी है ना, तो अब कौन इसको मानना पड़ेगा, इसको नहीं मानना पड़ेगा। अब कौन इसको मानना पड़ेगा। अब इसके लिए लंब ये हो जाएगा और ये आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब तो इसमें ना हो गया अब ये ना, यानी ए बी हो जाएगा। साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी और कर्ण है तो ए सी, कर्ण बदलता नहीं है वही रहेगा। ए बी का मान है देखिए यहाँ 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी साइन सी का मान हो जाएगा 24/25। फिर आगे की यदि बात करते हैं तो आ गया था हमारा कॉस सी। अब देखिए कॉस सी जो है ये होता है कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार ये कर्ण ये यानी बी सी बटे ए सी। बी सी का मान है 7 और ये कर्ण है 25, तो यानी ये आ गया 7/25। यानी इस तरह से जो है हम पहला क्वेश्चन का जो है आंसर आसानी से निकालिए, सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। यानी ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले क्या किए, ये त्रिभुज दिया हुआ था ABC, तो एक त्रिभुज बनाए जिसमें 20 समकोण हम लोगों ने माना यहाँ, और जो जो दिया था वो लिख लिया। उसका पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा का मान ज्ञात कर लिए। क्यों ज्ञात कर लिए, क्योंकि इस भुजा का मान नहीं पता होगा तब तक जो है हम ये साइन और कॉस का मान नहीं ज्ञात कर सकते, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले जो है हमें तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे यदि देखते हैं तो अगला दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे की यदि बात करते हैं तो आगे हमारा देखिए दिया गया है, कहा गया है कि बगल की आकृति में जो है tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया गया है हम ऊपर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि एक त्रिभुज इस तरह से बना दिया गया है, आप लोग अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा। PQR दिया गया है, जिसमें कहा गया कि ये जो है 12 सेंटीमीटर है PQ और ये जो है 13 सेंटीमीटर है। इन देखिए लंब और कर्ण का मान दे दिया गया, लेकिन आधार का मान नहीं दिया, और कहा कि tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का ही मान पूछ रहा। एक चीज़ बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए कि तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ दो भुजा का मान पता है, एक भुजा का नहीं मान पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तीसरा वाला जो भुजा है ना उसका मान ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय की यदि बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे जो दिया है उसको। दिया गया है PQ बराबर जो है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर जो है 13 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और QR का मान ज्ञात कर लीजिए, नहीं दिया गया है तो किससे, कहाँ कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये PR है, कर्ण जो है ना ये इसका स्क्वायर ये बराबर होता है इस दोनों के, यानी PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर के जो है ना ये दोनों को बराबर होता है। तो हमें तो यहाँ निकालना किसको है, QR को निकालना है। तो सबसे पहले QR को हम जो है क्या करते हैं, पहले रख लेते हैं। QR को पहले रखेंगे तो ये PR स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, और इसको जो है PR स्क्वायर, और इसको लाएंगे ये PQ माइनस में हो जाएगा। यानी देखिए जैसे अब यहाँ PR का मान है 13 का स्क्वायर हो गया, और PQ का मान है 12, यानी ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी QR स्क्वायर। और उसके बाद फिर Q का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 169 में से 144 घटा लेंगे तो 144 हो गया। इस पर रूट ओवर कर दीजिए। अब QR का मान यहाँ ज्ञात कि इसमें से घटा लीजिए। यदि हम घटाते हैं तो ये आ जाता है 25 और इसका मान आ जाता है 5, यानी QR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी QR का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजा का मान पता चल गया, तो हम आसानी से जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए किसका मान ज्ञात करना था हमें, tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात करना था, इसी का मान ज्ञात करना था ना। तो एक चीज़ ये ज्ञात देखिए, सबसे पहले लिखते हैं tan P बराबर tan P, यानी कोण P है यहाँ देखिए, तो यहाँ कोण हम P मानेंगे। कोण के सामने वाला लंब और ये आधार ये कर्ण, तो P है ये वाला, तो हमारा हो जाएगा ये
पी यानी लंब हो जाएगा ये सामने वाला, तो tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे आधार, तो यानी हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख सकते हैं लंब है यहाँ क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर, और आधार है हमारा पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का मान यहाँ दिया गया है 5 और पी क्यू का मान दिया गया है 12, तो यानी 5 बट्टे 12 हो गया tan पी का मान। और उसके बाद कॉट आर का मान यदि देखा जाए तो कॉट, देखिए इसमें आर जो है ना कोण माना गया आर का, यानी आर यानी कोण ये है, तो इसके यही सामने वाला जो है तो लंब होता है, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, तो कॉट यानी आधार बट्टे होता है, tan होता है लंब बट्टे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो आधार है हमारा ये क्यू आर और ये है पी क्यू, पी क्यू। तो क्यू आर का मान हमें पता है कितना है 5 और उसके बाद पी क्यू का मान है 12। अब इसमें से इसका मान हम आसानी से याद कर सकते हैं, tan p माइनस कॉट आर बराबर हो जाएगा, tan p का मान है 5 बट्टे 12 माइनस कॉट आर का मान है 5 बट्टे 12, यानी घटाएंगे 5 में से 5 घट जाएगा, 0 बट्टे 12 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 0 आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी यही हमारा जो है आंसर होगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब जो है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान है, यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन होगा, दिया हुआ ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन है और इसमें हमें चूज करना है कि साइन थीटा का मान जब इतना है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले दिया गया था कि दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है साइन थीटा बराबर जो है 12/13, 12/13 दिया गया है साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा बराबर 12/13 दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी ये यहाँ पर भुजा होता है नहीं ये, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ऊपर में कर्ण नीचे, यानी ये हो जाएगा हमारा लंब और ये नीचे हो जाएगा कर्ण, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है। हम एक फिगर बनाते हैं इस तरह से ए बी सी, जिसमें हमने बी समकोण माना। अब देखिए यहाँ थीटा तो नहीं माना गया है, यानी यहाँ न कोण ए यानी साइन ए या साइन बी या साइन सी रहता तब ना, यहाँ साइन ए या साइन सी रहता तब ना हम यहाँ पर पता कर लेते कि ये रहता तो ये कौन है ये, लेकिन कोण ने दिया गया है, तो हम दोनों में से किसी एक को कोण जो है ना मान लेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं थीटा, इसको जब थीटा हम मान लिए यानी कोण सी हो गया हमारा थीटा, तो कोण सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा ये वाला, आधार हो जाएगा ये वाला और ये सबसे लंबा वाला जो है ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब देखिए इसमें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कर्ण दे दिया गया है 13 और उसके बाद लंब दे दिया गया कितना 12 दे दिया गया, तो यानी BC नहीं पता है तो BC हम निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें तीनों भुजा का मान पता होगा तभी तो हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, जब से आप सीख जाइएगा तो आप खुद जो है मन में ही सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो BC का मान ज्ञात करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की यदि बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि से AC स्क्वायर जो है ये बराबर है AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर के योग के, यानी इस दोनों के जो है बराबर। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस जो थे उन्होंने कहा कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो वही चीजें लिख दी है। अब देखिए यहाँ हमें मान क्या ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना है, तो जिसका मान ज्ञात करना है उसका पहले लिख लेंगे उसको। BC को हमने पहले लिख लिया तो क्या करेंगे, AC में से इसको क्या करेंगे घटाना पड़ जाएगा। अब इसको AB स्क्वायर को इधर है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए BC का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ AC का मान दिया गया है, देखिए AC का मान 13 है ना, तो AC की जगह पर 13 रखेंगे। AB का मान भी पता है हमें, AB का मान है 12, यानी 12 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से BC का स्क्वायर निकल जाएगा कितना 169 हो जाएगा और ये 144 आ जाएगा। अब यहाँ से हम BC का मान ज्ञात कर सकते हैं, रूट अंडर में हो जाएगा, देखिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, यानी BC का जो है वर्गमूल कीजिएगा 25, रूट अंडर 25 है तो 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी BC का मान कितना आ गया 5 आ गया। देखिए अब यहाँ इसका आधार का भी मान पता चल गया ना, अब तीनों भुजा का मान पता चल गया ना, तीनों भुजा का मान पता चल गया तो हम कॉस थीटा का मान जो आसानी से निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा क्या होता है, जिसे ये याद कीजिए, लाल बट्टे काका। कॉस थीटा बराबर होता है, ये कॉस बीच वाला कॉस होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार ये 5 यानी BC और कर्ण है AC यानी BC बटा AC हो जाएगा। तो यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 13। 5 बटे कितना हो जाएगा, 13। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण यानी 5 बटे 13 हो जाएगा। देखिए 5 बटे 13 कौन सा ऑप्शन है, ये D है, 5 बटे 13। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा D। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए आगे जो क्या किया गया है कि आगे फिर क्वेश्चन दिया गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है साइन A बराबर जो है 3/4 है। साइन A बराबर कितना दिया गया है, 3/4। फिर उसी तरह ये हो जाएगा हमारा कर्ण, सॉरी ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर ये। और कॉस ए और टैन ए दोनों का मान पूछा है यहाँ, कॉस ए और टैन ए दोनों का मान पूछा है। यहाँ दिया था 12/13, यहाँ दे दिया गया 3/4। ठीक उसी तरह जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है त्रिभुज बनाते हैं, समकोण ABC। अब देखें यहाँ कोण A दे दिया गया है, यानी कोण इसको मानना है हमें। कोण इसको मानेंगे तो इस कोण के अनुसार ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, और सबसे लंबा वाला जो भुजा है वो हो जाएगा हमारा कर्ण। यानी ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब देखिए लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण यानी कर्ण है 4 और लंब है 3, ये दे दिया गया। अब देखिए हमें एक भुजा नहीं ना पता है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे, तभी तो हम निकाल सकते हैं उसका ना कॉस ए और टैन ए का मान। इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस दोनों के, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हमें तो AB चाहिए ना, इसलिए सबसे पहले AB को रख लेते हैं, यानी AB बराबर AB का स्क्वायर ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर के जो है ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ AB का मान ज्ञात करेंगे, AC का देखिए AC दिया गया है 4, यानी ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC भी दिया गया है। BC कितना है, BC जो दिया गया है वो 3 है, BC हो गया 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं AB का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। यहाँ से हमें AB का मान केवल चाहिए, तो रूट अंडर में आ जाएगा कितना, 16 में से 9 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी रूट अंडर आ गया 7। अब देखिए रूट अंडर 7 आ गया, तो AB का मान कितना आ गया, रूट अंडर 7, यानी AB का मान आ गया रूट अंडर 7 इसका मान। अब देखिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले कॉस A है, तो कॉस A का मान ज्ञात करेंगे। कॉस A हो जाएगा हमारा कॉस A, ये है लंब, आधार ये कर्ण, तो कॉस A आधार बच्चे कर्ण, आधार बच्चे कर्ण, आधार बच्चे कर्ण हो जाएगा, यानी आधार है AB और कर्ण है AC। तो AB और AC, AB का मान देखिए रूट अंडर 7 और AC का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो आगे आता है हमारा tan A बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार होता है, यानी लंब BC और आधार AC, तो यानी लंब बट्टे आधार यानी 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी cos A और tan A का मान ज्ञात हो गया। इस तरह से जो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर अगले वीडियोज में जो है 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इस 4 क्वेश्चन को अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो बस इतना ही कहेंगे, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए।